दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी, और मीर फरीद भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। जितेंद्र, सबसे पहले आपसे, क्योंकि अब पहले 244 अब 259, कौन से ऐसे जिले इसमें जोड़े गए हैं, कौन कौन से ऐसी जगह हैं जहां पर मॉक ड्रिल होनी है कल? और देखिए अर्पिता, ये 244 जिले ही हैं। जो लिस्ट इस वक्त हमारे पास मौजूद है उसमें 259 जिले हैं, जो कि 2010 की है। लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिनको कि कम किया गया है। अभी जो मीटिंग चल रही है वो 244 जो सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर के है, वही मीटिंग चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव जो है वो मौजूद हैं, और सभी राज्यों को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो इसके लिए जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनाया जाता है, उसके लिए उनकी तरफ से निर्देश दिया जा रहा है। जो सूत्र बताते हैं कि जो राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज हैं वो इस बैठक में जुड़े हैं। चीफ सेक्रेटरीज को इस तरीके से बोला गया है कि वो जो अलग अलग जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ शामिल होकर के आज शाम तक जो है पूरी बैठक को कंप्लीट कर लें, जिससे कि कल जब मॉक ड्रिल हो तो उस दौरान किसी भी तरीके से दिक्कत न हो, नागरिकों में किसी भी तरीके की अफरा तफरी न हो। इस बात को भी ताकीद किया जाए, ऐसे निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया। और ये कहा गया है कि नॉर्मल तरीके में जो एक प्रोसीजर होता है उसको अपनाते हुए जो बॉर्डरिंग स्टेट हैं, खासतौर पर पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इसके साथ साथ जो पश्चिम बंगाल है, उन राज्यों के जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहां के जिलों को खास तरीके से जो ये मॉक ड्रिल है उसको करना है। और इसमें किसी भी तरीके से उन राज्यों के जो नागरिक हैं उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 100 ऐसे जिले हैं जिन जिलों में ये कहा जा रहा है कि ये ज्यादा खतरा वाले जिले हो सकते हैं अगर युद्ध जैसी स्थिति होती है। तो इन 100 जिलों में खास तरीके से तमाम जो सिविल डिफेंस, एनसीसी, इसके साथ साथ जो एनएसएस से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी तैयार रहने के लिए कहा गया है कि इन इलाकों में जो पब्लिक है अगर सायरन बजता है तो उस दौरान छिपने के लिए उनको कहां पर जाना है, कौन से ऐसे प्रोटेक्टिव लोकेशंस हैं जहां पर उनको पहुंचाना होगा और उसके लिए किस तरीके से त्वरित कार्रवाई करनी होगी। इन तमाम चीजों की जानकारी जो है कल दिया जाएगा। और इसके लिए बाकायदे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाएगा, जिसको कि लेकर के जो राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज हैं वो वहां के जो प्रतिनिधि हैं जिलों के, उनसे बातचीत करके उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के आधार पर आगे कदम बढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके के कदम इस वक्त बढ़ाए जा रहे हैं और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है। जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास हम लौटते हैं। इस बीच में दर्शकों को बड़ी खबर देते हैं। दिल्ली में हलचल बहुत ज्यादा है क्योंकि बैठकों का दौर लगातार जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनएसए अजीत डोभाल की बताया जा रहा है कि बड़ी बैठक है। भारत पाक टेंशन के बीच में लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी के साथ एनएसए अजीत डोभाल की बैठक है। अजीत डोभाल बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है और पीएमओ में पीएम मोदी और डोभाल की बताया जा रहा है कि बैठक चल रही है। दिल्ली में लगातार बैठकें, इस बीच में मॉक ड्रिल को लेकर भी बैठकें, लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी की इंपॉर्टेंट बैठक है वो भी एनएसए के साथ। और एनएसए अजीत डोभाल की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही इससे पहले, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, या देश में कुछ जो बड़े बड़े फैसले लिए गए उसमें। जितेंद्र बहादुर भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। ये बैठक कब आगे क्या दिखाती है, क्या संकेत इससे? देखिए अर्पिता, एनएसए अजीत डोभाल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस समय रेगुलर उनकी मीटिंग हो रही। जिस तरीके का हालात इस वक्त बने हुए हैं पहलगाम हमले के बाद, कल भी हमने देखा कि शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे और उसके तुरंत बाद जो है एनएसए अजीत डोभाल वहां पर पहुंचे और उनके साथ एक बैठक भी हुई। उसी दौरान केंद्रीय गृह सचिव भी उस बैठक में शामिल हुए। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। इससे पहले हमने देखा कि सीसीएस की जो बैठक हुई, 2 बार सीसीएस की बैठक हो चुकी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने इस बैठक में तमाम सेना की तैयारियों के बारे में जायजा लिया। साथ ही प्रधानमंत्री, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है जिस दिन उनके द्वारा बैठक न किया जाए। कल भी हमने देखा कि रक्षा सचिव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई और उसमें तमाम जो रक्षा तैयारियां हैं उनके बारे में जानकारी उनके
द्वारा लिया गया। तो लगातार बैठकों का दौर दिल्ली में जारी है और इसका मकसद यही है कि जो बॉर्डर में जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, इसके साथ साथ दिल्ली में जो मीटिंगें चल रही हैं जिसमें सिविल डिफेंस ट्रेनिंग की तैयारियों को लेकर के बैठक की जा रही, तो कुछ बड़ा होने वाला है, इस तरीके की बातें लगातार की जा रही हैं। और इन बैठकों के पीछे का उद्देश्य भी यही है कि जिस तरीके का हमला पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों के द्वारा पहलगाम में किया गया और जो बेकसूर नागरिक हैं उनको मारा गया, ऐसे में अब देश जो है इन तमाम चीजों को लेकर के किसी भी तरीके से जो है वो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये पॉलिटिकल तौर पर तय कर लिया गया है और चल रहे हैं, मॉकड्रिल की तैयारियां भी हैं। लेकिन अगर हम रूस के पास देखें तो उनके पास एक पूरा तंत्र है, S-400 जैसे, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम इजराइल के पास है। भारत की बात करूं तो ऐसे हमलों से बचने के लिए क्या हमारे पास इस तरह का तंत्र है? बिल्कुल राजीव, भारत के पास तमाम ऐसे जो है एयर डिफेंस से जुड़े हुए तंत्र हैं। रूस से ही S-400 जो है भारत के पास मौजूद है। इसके साथ साथ जो एक सीरीज है भारत के पास कि किस तरीके से अगर जो है किसी भी एयर स्ट्राइक दुश्मन देश की तरफ से किया जाता है तो उससे निपटने के लिए भारत के पास कैसी तैयारी है। और उसके लिए भारत हमेशा से, चाहे वो DRDO हो, उसकी तरफ से तमाम जो है इसको लेकर के कदम बढ़ाए जाते रहे हैं। साथ ही भारत के पास कई ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम सुरक्षा के लिहाज से हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी तैयारियां हैं भारत की जो कि पूरी तरीके से उसको पुख्ता कर लिया गया है। और उस पुख्ता तैयारी के साथ ही भारत जो है अब अपने सिविलियंस जो हैं उनको पूरी तरीके से तैयार कर रहा है और सिविल डिफेंस ड्रिल को लेकर के एक तैयारी की जा रही है, जिसका मकसद यह है कि अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो उसमें किस तरीके से आगे कदम बढ़ाना है और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को कोई भी दिक्कत न हो, इस तरीके के कदम बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय में तमाम जो सुरक्षा या सिविल डिफेंस से जुड़े हुए लोग हैं उनकी पूरी तैयारी कराई जा रही है, उनको निर्देश दिए जा रहे हैं। और हिमांशु भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनके पास भी कोई अपडेट, क्योंकि बैठक चल रही है अजीत डोभाल के साथ। हिमांशु, देखिए बिल्कुल पिछले 15 मिनट से जो है अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनकी मुलाकात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चल रही है। कल भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर मुलाकात की थी और ये माना जा सकता है कि अब जो है भारत पूरी तरीके से सैन्य कार्रवाई को लेकर जो है अंतिम रणनीति बना रहा है। और क्योंकि कल MHA की तरफ से जो है कई स्टेट्स को ये एडवाइजरी जारी किया गया है कि वो मॉक ड्रिल करें और उसको लेकर बताएं कि लोगों को कैसे जो है बाहर निकाला जा सकता है जब ऐसी स्थिति आए युद्ध की, उसको लेकर, और कैसे सायरन का जो है फ्लाइट के जो सायरन है उसको लेकर। तो इस चीज को माना जा सकता है कि NSA की ये मुलाकात कहीं ना कहीं एक अंतिम रूप दिया जाएगा कि किस तरीके से जो है भारत जो है सैन्य कार्रवाई करेगा आतंकियों के खिलाफ और उनके उनके साथ जो साजिश करता है और पाकिस्तान के खिलाफ जिन्होंने अपनी जमीन जो है आतंकियों को ट्रेनिंग कैंप के लिए या आतंकी को छुपाने के लिए हमेशा दी है। और इस चीज कड़ी में देखें तो अभी तक जो है डिप्लोमेटिक स्तर पर भारत ने कड़े एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लिए हैं, आर्थिक स्तर पर लिए हैं, लेकिन सैन्य कार्रवाई को लेकर पूरा देश चाहता है कि सैन्य कार्रवाई हो, जिसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये कहा था कि प्रधानमंत्री की कार्यशैली हम सब जानते हैं और भारत जो चाहता है, भारत की जो जनता चाहती है वो होके रहेगा। और गृह मंत्री ने भी कहा था चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो अब मांग तो हो रही है। आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, लेकिन ये एक्शन जरूरी भी है कि कब तक ये आतंकवादी आतंकियों को भेजते रहेंगे, कब तक बेगुनाहों की जान जाती रहेगी। कहीं ना कहीं एक समय आएगा कि थमना चाहिए और अब वो समय आ गया है, यही देश की मांग भी है।